चलो गिनती के 4-6 ही हाथ उठे हैं। देखो सुनो, अच्छा चलो आप बिस्तर भी छोड़ देते हो 5:30 बजे, फिर क्या करते हो? डोल डाल जाते होंगे। उसके बाद झाड़ू, अच्छा झाड़ू लगाते हो, लेकिन सुबह उठते हो चारपाई से 5:30 बजे, तो बिस्तर से उठ के डायरेक्टली ही फाइनली चल देते हो या कुछ करते हो? पेस्ट करते हो, मुंह हाथ धुलते हो? मेरी माँ, ओ मैया, हमें क्या करना चाहिए? सुनो, जो ही हमें सूर्य उदय होने से पूर्व पहले बिस्तर छोड़ना चाहिए और उठ करके बिस्तर पर बैठ जाना चाहिए गंगा की तरफ मुंह करके। फिर अपनी हाथ हथेलियों को ऐसे मिलाओ और मिलाने के बाद में ऐसे रगड़ो। आप 1 मिनट तक रगड़िए और रगड़ने के बाद में आपकी हथेलियां गर्म हो जाएंगी। फिर ऐसे करके पट खोल लो, ऐसे करके, और आपके सीधे हाथ के इस भाग में सरस्वती और लक्ष्मी और गोविंद का निवास होता है। क्या होता है? 3 देवी देवताओं का निवास होता है। ऐसे हाथ रगड़ के फिर ऐसे खोलो, फिर बोलो, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। आप सुबह उठ करके दोनों हाथों की हथेलियों को मलो और 1 मिनट के बाद हथेली खोलो। अगर मंत्र याद नहीं है तो सरस्वती और लक्ष्मी का, ठाकुर जी महाराज का ध्यान कर लो आप। इससे क्या होता है? श्लोक कहता है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, हमारे अग्रभाग में, यहां से इतने ऊपर भाग में लक्ष्मी का निवास होता है, और कर मध्य सरस्वती, यहां से इतने बीच में सरस्वती मां का निवास होता है, और कर मूले तो गोविंदम, इस हथेली पर मेरे कृष्ण का निवास होता है। तो आप जब तीनों का स्मरण करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर पर बैठ करके, तो पता है आप लक्ष्मी का स्मरण करेंगे तो सुबह सुबह आपको सुबह से शाम तक लक्ष्मी का दर्शन हो जाएगा। मेरी मां, लक्ष्मी का दर्शन होगा। यदि आप सरस्वती जी का ध्यान करेंगे तो मेरा विश्वास है सुबह से लेकर शाम तक आपके मुखारविंद से कोई भी अपशब्द नहीं निकलेगा। और ठाकुर जी महाराज का ध्यान करेंगे, अगर तीनों देवी देवताओं का ध्यान कर लिया आपने, तो समझ लो कि आपके घर में सुख समृद्धि भरी रहेगी और लक्ष्मी सरस्वती ठाकुर जी महाराज की सदा कृपा आपके घर पर बरसती रहेगी। लेकिन आपको मंत्र याद नहीं है तो हे लक्ष्मी माँ, हे सरस्वती माँ, हे ठाकुर जी महाराज, हमारे घर पर कृपा करो, हमारे घर पर कृपा करो। इतना बोलने के बाद में अपना अग्र हाथ, सीधा हाथ धरती मां को स्पर्श करो 7 बार। हे मां, तेरे ऊपर ना जाने हम कितने पाप करते हैं, फिर भी आप मौन रहती हैं। हे मां, हम तेरे ऊपर चलते हैं, हमारे पैरों से अनजाने में कोई जीव की हत्या भी हो जाए मां, तो हमें क्षमा करना। ऐसा 7 बार पृथ्वी को चूमने के बाद फिर अपना सीधा पैर बिस्तर से नीचे रखिए। उसके बाद आप अपना डोल डाल जाइए, फ्रेश होइए, भजन करिए अथवा चाय पीजिए। ठीक है ना? इतना कार्य करोगे ना तो तुम्हारे घर में सुख समृद्धि रहेगी, शांति रहेगी, कलेश नहीं होगी कभी। जिस घर में कभी भगवान का नाम नहीं लिया जाता है, जिस घर में कभी उसका चिंतन नहीं करते हैं लोग, माया के पीछे भगे डोलते हैं, तो भगवान भी क्या करते हैं? तुझे मुझसे प्रेम नहीं है, तुझे माया से प्रेम है, तो मैं क्या कर सकता हूं? अरे माया तो तुझे दुख देगी। क्या? माया तो दुख देगी,
लेकिन भगवान का भजन कभी दुख नहीं देता है। वो तो कष्टों के निवारण करते हैं, कष्टों का निवारण करते हैं, दुखों का हरण करते हैं मेरे प्रभु। और भी मेरी माताएं बहनाएं, क्योंकि गृहिणी जो होती हैं वो घर की लक्ष्मी होती हैं। पुरुष क्या करते हैं? पुरुष तो बेचारे बाहर से कमा के लाएंगे और आपको दे देंगे, लेकिन घर की लक्ष्मी तो केवल गृहिणी होती है। और दूसरी लक्ष्मी कौन होती है? बताएं जरा, कोई बता सकते हो? घर में ही एक तो होती है पति की पत्नी लक्ष्मी, और दूसरी लक्ष्मी कौन होती है? और वो भी घर में ही रहती है, हैं? जोर से अरे बोलो ना मेरी मां, जोर से, मेरे कानों में आवाज नहीं आ रही है। झाड़ू। एक बार ताली बजाएं, हमारे पिताश्री के लिए जोरदार तालियों से सम्मान किया जाए। बहुत सटीक उत्तर दिया है। पत्नी जो होती है वो भी लक्ष्मी है, और झाड़ू भी लक्ष्मी होती है। मैंने देखा है, मैं ब्राह्मण हूं, मेरा 20 गांव पांडित कर्म है। मैं देखता हूं माता बहना अक्सर झाड़ू मारती हैं और अपना काम किया, झाड़ू को फेंक दिया। झाड़ू कहीं पड़ी है, कभी खड़ी है तो कहीं पड़ी है। अगर जिस घर में लक्ष्मी झाड़ू की अगर इज्जत नहीं करोगे ना, तो तुम्हारे घर से लक्ष्मी किनारा कर जाएगी। ये मेरा दावा है। झाड़ू का एक उचित स्थान होता है, झाड़ू को लिटा के रखा जाए। और दूसरी बात, झाड़ू जहां रखो, अगर कोई बाहर से अतिथि आ रहा है या मोहल्ला पड़ोस का भी आ रहा है, तो झाड़ू पर नजर नहीं जानी चाहिए किसी की। पहली बात, भागवत जी से शिक्षा ले लो। भागवत तो बहुत होती हैं। पूज्य महाराज श्री हमारे अनुरुद्धाचार्य जी बताते हैं, झाड़ू पर अगर दृष्टि गई तो समझ लो आपकी चाहे रुपया पैसा, चाहे कितना भी जमीन में अंदर क्यों ना गड़ा सही, वो भी निकल के बाहर आ जाएगा और बीमारियों में तमाम उसमें खर्च हो जाएगा, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा। और मेरी माँ, मैंने देखा है माताएं बहनाएं घर में पोछा लगाती हैं, पोछा लगा के कपड़ा ऐसे निचोड़ा रेलिंग पर डाल दिया, कभी खुंटियों पर टांग दिया। ये भी एक बात ग्रहण कर लो, पोछा वाला जो कपड़ा होता है, वस्त्र जो होता है, वो ऐसे नहीं डाला जाता, रेलिंग पर और खुंटियों पर नहीं टांगा जाता है। क्यों? समझो, झाड़ू पर अगर पोछा वाले कपड़े पर किसी की नजर गई तो तुम्हारा धन रुकने वाला नहीं है। उस कपड़े को भी आप ऐसे स्थान पर टांगिए कि कोई भी तुम्हारे गेट में प्रवेश करे तो झाड़ू पर और वस्त्र पर किसी की दृष्टि ना जाए। तो समझ लिए, अगर आप झाड़ू की कदर करते हो, पता है जैसे आदमी रुपया को बड़ा छुपा के रखता है, बैंक में अकाउंट में रखेगा, या वस्त्र भी पहना होगा, सफर करेगा तो पैसा को पहले दबाएगा ढंग से। जब आप लक्ष्मी की इतनी कदर करते हो तो पता है लक्ष्मी भी अच्छी जभी लगती है। गृहिणी कब अच्छी लगती है? जब पर्दे में रहती है। लक्ष्मी पर्दे में रहती है तभी अच्छी लगती है। और तो और जो सर पर पल्लू भी नहीं रखते हैं, ऐसे तार के मॉडल जमाना आ गया है, घूम रही हैं। और तो और ठाकुर देव की नंदन महाराज जी की कथा में एक हमारी बहन जी ने प्रश्न कर दिया है, ठाकुर जी महाराज गुरुदेव एक बात बताओ, लोग ना जाने कितने भूखे घूम रहे हैं रोडों पर, उनको भोजन नहीं है और लोग शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं। और पता है जिसने प्रश्न किया, प्रश्नकर्ता कौन? कन्या, और वो भी पांडाल में। ये कथा है, पांडाल है, ये भी तो भगवान का मंदिर है ना। तो पता है वस्त्र कैसे पहन करके आई? उनका बाज यहां से लेके सब दिख रहा था, कोटा फोटा सब। पहले ठाकुर जी महाराज कहने लगे, पहले तो ये बताइए भगवान के मंदिर में कैसे आया जाता है? तो मेरी मां, जो मंदिर में बैठा है, अरे वो तो कुछ बोल भी नहीं रहा है, ना हमसे कुछ मांग रहा है। क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता है कि भगवान को हम भोग लगाएं, भगवान शिव का अभिषेक करें, दूध चढ़ाएं, बेल चढ़ाएं? हमारा कर्तव्य नहीं बनता है? जब भगवान को भगवान तो केवल
आदमी 5 रुपए की दुकान से धूप बत्ती ला करके और भगवान के सामने धूप जला करके और 1 लाख रुपए की डिमांड करता है भगवान से। 5 रुपए की धूप जलाएगा और डिमांड कितनी करेगा? 1 लाख की। तो मेरी मां, भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। तुम्हारा भाव अच्छा है तो मेरे गोविंद प्रसन्न हो जाएंगे, और अगर तुम्हारा भाव भी अच्छा है तो तुम्हारी 5 रुपए की धूप से भी प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारी 1 लाख रुपए की डिमांड भी पूरी कर देंगे। लेकिन करेंगे जब तुम्हारा हृदय पवित्र होगा। मुख पवित्र, मुख कब पवित्र होता है? जब भगवान का भजन करते हैं। हृदय कब पवित्र होता है? जब भगवान का कीर्तन करते हैं। और चरण पवित्र कब होते हैं? जब पांडाल में आ जाते हो कथा सुनने के लिए। बहुत मेरी माताएं, बहनाएं, भाई बंधु, साउंड के माध्यम से आवाज भी जा रही होगी। लोग धर्म के नाम से बड़े वंचित होते जा रहे हैं। लोगों को कथाएं अच्छी नहीं लगती, पांडाल में आना भी अच्छा नहीं लगता है। और जो लोग सोचते हैं कि हम घर के दरवाजे पे से ही या घर में बैठे बैठे ही कथा को श्रवण करेंगे, कथा का आनंद लेंगे, तो भगवान ऐसे लोगों से विमुख रहते हैं। प्रभु पहले ही हमारे श्रीमद् भागवत व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आपका हृदय पवित्र जब होगा जब आप अपनी जिह्वा से कीर्तन करेंगे। आपकी चरण पवित्र जब ही होंगे जब आप पांडाल में आ जाएंगे। तुम्हारे चरण भी पवित्र जब होंगे। तो मैया, लिखने वाले कवि ने एक बड़ा सुंदर भजन लिखा है। और तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। माटी का भाई, माटी का, माटी का भाई, माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने हाथ, अरे कान दिए हरि भजन सुनन को। कान दिए हरि भजन सुनन को। ये मुख से करे गुणगान खिलौना माटी का। तूने इसलिए हमारा मुख दिया गुणानुवाद करने के लिए, कान दिए हैं हरि भजन सुनने के लिए, हाथ दिए हैं, इन हाथों से कर दान। तू दान करेगा पुण्य की जड़, भैया पुण्य की जड़ पाताल में हरि होती है। प्रथम ही दिन मैंने आपको सुनाया था कि देवी थी, देवी का लड़का राम जी की बैंक गया, उसने दान किया था तो गया और भगवान ने उसको दिया। अब हम दान ही नहीं करेंगे तो हमें कहां से मिलेगा? पहले दान करना सीखो, फिर भगवान से मांगना सीखो। आज व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन,
दुर्योधन ने भगवान की नारायणी सेना को मांग लिया, और तो और प्रभु मुझे अपनी नारायणी सेना दे दो, जब कोई हरा ही नहीं सकता है तो मुझे आपकी नारायणी सेना दे दो। भगवान ने एक पल की देर नहीं लगाई और तथास्तु, जाओ नारायणी सेना दी। दुर्योधन नारायणी सेना लेकर के आ गया। और अर्जुन, तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन कहने लगे, प्रभु मैं चाहता हूं कि आप युद्ध में मेरे सारथी बने, आप मेरे सारथी बनो। भगवान कहने लगे, ठीक है अर्जुन, जाओ, मैं युद्ध में तुम्हारा सारथी बनूंगा। अब कुरुक्षेत्र के मैदान में 18,000 अक्षौणी सेना खड़ी है। भगवान सारथी बने रथ पर बैठे हैं। अर्जुन ने देखा कि मैं युद्ध करूं तो करूं किससे? सभी तो मेरे यहां सगे संबंधी हैं, कोई गुरु है तो कोई मेरा मामा है, कोई चाचा है, मैं किसको मारूं? भगवान ने देखा कि अर्जुन को मोह हो रहा है। कृष्ण कहने लगे, अर्जुन भूल गए उस दिन को जब द्रौपदी का वस्त्र चीरहरण हो रहा था, कर्ण ने वैश्या कहा था द्रौपदी को, क्या उस दिन को भी भूल गए? लेकिन अर्जुन का फिर भी गांडीव नहीं उठ रहा है। भगवान कहने लगे, अर्जुन यदा यदा हि धर्मस्य गलानि भवति भारत अप्युत्थानम तदात्मनम सृज्यामहिं। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतरित होता हूं, इस पृथ्वी पर प्रकट होता हूं। अर्जुन को विराट रूप दिखाया भगवान ने, गीता उपदेश दिया। हे अर्जुन, आप गांडीव उठाओ और युद्ध करो। जब भगवान ने अपना विराट रूप का दर्शन करा दिया और अर्जुन समझ गए कि तीनों लोगों का स्वामी मेरे रथ पर बैठा है, तो मुझे फिर डरने की क्या बात है। कृष्ण कहने लगे, अर्जुन तुझे तो केवल कर्म करना है। अर्थ क्या करना है? कर्म करना है, गांडीव उठाना है और गांडीव से बाणों की वर्षा करनी है। ये तेरे सामने 18,000 जो अक्षौणी सेना खड़ी है, इसको तो मैंने पहले ही मार दिया है। ये मेरी नारायणी सेना है, क्या करेगा दुर्योधन तुम्हारा? भगवान जब 18,000 अक्षौणी सेना खड़ी है तो पता है बब्बरीक को पता चला कि कुरुक्षेत्र में भयंकर युद्ध होने वाला है। तो बब्बरीक अपनी माता से चरण छू करके और कुरुक्षेत्र मैदान में युद्ध में जा रहा है। माता बोली, बेटा सुन, जो युद्ध में हार रहा हो तो उसकी सहायता करेगा। बब्बरीक कितना बलवान है, इतना योद्धा है कि जब रथ पर सवार होकर के और कुरुक्षेत्र की तरफ बढ़ने लगा तो द्वारकाधीश समझ गए, कृष्ण समझ गए कि बब्बरीक आ रहा है, ये पूरे महाभारत का विध्वंस कर देगा। इसलिए भगवान ब्राह्मण का स्वरूप बना करके मेरे गोविंद आ गए बब्बरीक के रास्ते में। बब्बरीक कहां जा रहे हो? हे विप्र देवता, सुना है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में 18,000 अक्षौणी सेना खड़ी है और मैं युद्ध के लिए जा रहा हूं। तो बब्बरीक, युद्ध किसकी पक्ष से करोगे आप? हे विप्र देवता, युद्ध में उसी की तरफ से करूंगा जो हारेगा। भगवान समझ गए कौरवों को हारना है और ये कौरवों की मदद करेगा, तो कहने का अभिप्राय पांडव हार जाएंगे। आज भगवान कृष्ण कहने लगे कि आप हारे हुए की मदद करोगे, आप युद्ध करोगे हारे की तरफ से, तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप इतने बलशाली हो कि विप्र देवता, क्या मेरी वीरता पर आप प्रसन्नचित्त लगाना चाहते हैं? कोई संदेह है? भगवान कहने लगे, संदेह तो है।
अगर आप अपनी वीरता का मुझे प्रदर्शन दिखा दो तो मुझे भी विश्वास हो जाएगा। आज बर्बरीक कहने लगा, बताओ मुझे क्या करना होगा। भगवान कहने लगे, सामने तुम्हें पीपल का वृक्ष दिख रहा है, ब्रह्म देवता, अनगिनत पत्ते हैं उस पर, पीपल पर। अगर आपने अपने बाण से इस पीपल के सारे पत्तों में अगर छेद कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप युद्ध का विध्वंस कर सकते हो। बर्बरीक कहने लगा, ब्राह्मण देव इतनी छोटी बात, अपने तरकस से एक बाण निकाला और धनुष पर साधा। भगवान ने एक पीपल का पत्ता पहले ही पैर से दबा लिया। गोविंद ने क्या किया, अपने सीधे पैर के नीचे एक पीपल का पत्ता दबा लिया और जो ही बर्बरीक का बाण जो गया सन्नाटा हुआ, क्षण भर में ही, एक सेकंड में ही सारे पीपल के पत्तों में छेद हो गया, छिन्न भिन्न हो गए। और पता है, भगवान ने देखा उस ब्रह्मदेव की तरफ तो सारे पत्ते विदीर्ण हो गए और भगवान ने अचके से पैर हटा के देखा तो भगवान के पैर के नीचे जो पत्ता है उसमें भी छेद हो गया। तो बर्बरीक कितना बलवान है भगवान समझ गए। भगवान कहने लगे, अगर हम आपसे कुछ मांगे तो हमें दे सकते हो। भगवान ब्राह्मण का स्वरूप बना के गए और ब्राह्मण अगर किसी से कुछ मांग ले तो सामने वाला अगर भगवत भक्त है भगवान का तो इनकार नहीं करेगा, स्वीकार कर लेगा। बर्बरीक कहने लगे, विप्र देवता, ब्राह्मण देवता, क्या चाहिए? मुझे अपना शीश दान में दे दो। क्या मांगा? शीश मांगा बर्बरीक का। बर्बरीक कहने लगे, वाह बड़े चालाको ब्राह्मण देव, मेरा शीश ही मांग लिया तुमने। भगवान कहने लगे, आपने जब मैंने मांगा है तो आपको देना पड़ेगा। बर्बरीक एक पल नहीं लगाया, बर्बरीक ने अपने म्यान से तलवार निकाली और धड़ से अपना शीश अलग कर दिया और भगवान को बढ़ा दिया। आज शीश दे दिया, हाथ में धड़ गिर गया कहीं। भगवान की आंखों में, उसकी बलिदान देख करके आंखों में अश्रु आ गए भगवान के। वाह बर्बरीक। आज बर्बरीक कहने लगा, प्रभु भगवान अपने रूप में आ गए। बर्बरीक कहने लगे, प्रभु आपने छल से मेरा शीश ले लिया है, अब मेरी इच्छा यह है, मैं सारा महाभारत देखना चाहता हूं। भगवान ने बर्बरीक का शीश ले जाकर के बहुत ऊंचे पहाड़ी की चोटी पर रख दिया। वहां से बर्बरीक युद्ध देख रहा है और अर्जुन युद्ध कर रहे हैं। अर्जुन ने जहां तक गंगा पुत्र भीष्म को बाणों की शेष सैया पर सुला दिया। 11,000 अक्षौणी सेना मारी गई। जब 11,000 अक्षौणी सेना मारी गई तो ये सूरवीरों का एक नियम होता है, सूर्य अस्त होने के बाद युद्ध नहीं करते हैं। जब सूर्य अस्त हो जाता है तो सेना दोनों ही अपनी अपनी शिविरों में आ जाती हैं। कन्हैया द्रौपदी के पास आए और द्रौपदी के केस बाल खुले हुए हैं। द्रौपदी ने प्रण किया था कि दुशासन, मैं अपने बालों को तो उसी वक्त बांधूंगी जिस वक्त तेरे लहू से अपने बालों को धोऊंगी, उस दिन बांधूंगी बालों को। जब से द्रौपदी का चीर हरण हुआ है मेरी मां, उस दिन से आज तक द्रौपदी के बाल खुले हुए हैं। भगवान ने कहा, पार्थ क्या तुम्हें द्रौपदी के बाल खुले हुए की ध्यान है तुम्हें? आज मेरे बहन भाइयों, भीष्म पितामह को और तो और द्रोणाचार्य का भी वध हो गया। सारे महाभारत को विध्वंस बना दिया अर्जुन ने। अब शाम का टाइम है, कृष्ण आए द्रौपदी के शिविर में। द्रौपदी कहने लगी, कन्हैया। कृष्ण से द्रौपदी कहती है,
कहने लगी द्रौपदी, कृष्ण और शकुनी विदुर की नीत रे काना, और कैसी शकुनी की नीत। द्रौपदी कहने लगी, कृष्ण उस शकुनी की चाल तो देखिए, जीतने वाले हार रहे हैं, जीतने वाले हार रहे हैं, हारने वाले रहे जी कन्हैया, शकुनी विदुर की नीत तेरे काना, शकुनी विदुर की नीत। कैसी नीति है शकुनी की? खींचे साड़ी दुष्ट दुशासन, दुर्योधन बैठा सिंहासन। अरे कृष्ण, जब मेरा चीरहरण हो रहा था, दुर्योधन सिंहासन पर बैठा है, ये तेरा के साहे शासन। द्रौपदी कहने लगी, कन्हैया इस दुर्योधन का शासन कैसा? सपने सजोए थे जो मैंने, क्या वो जाए भी तेरे काना, शकुनी विदुर की नीत। और द्रौपदी कहने लगी, कृष्ण दे के बचन पिता में हारे, अरे दे के बचन पिता में हारे, और बैठे थे चुप चाप विचारे। मेरा चीर खिंच रहा था तब, अरे दे के बचन पिता में हारे, बैठे थे चुप चाप विचारे। चुप्पी साधे भीम जो बैठे, नहीं सुहाती प्रीत कन्हैया, शकुनी विदुर की नीत तेरे मोहन, शकुनी विदुर की नीत। और कृष्ण द्रौपदी समझाने लगी, कैसा कर्ण बना अन्यायी। अरे कर्ण को देखो, वो कितना निर्दयी हो गया है। अरे कैसा कर्ण बना अन्यायी, और वैश्या कहते लाज न आई, वैश्या कहते वो कैसी बेहाई तुम्हारी, हरिहार ना माने बिल्कुल, ना शर्मा भयभीत कन्हैया, शकुनी विदुर की नीत तेरे मोहन।
आज द्रौपदी कृष्ण को समझा रही हैं। मेरे बहन भाइयों, कृष्ण कहने लगे, बहन जो कुछ भी हुआ है उसका विनाश तो निश्चित हुआ है, पर बहन तुम चिंता मत करो, पांडवों की अवश्य जीत होगी। इतना कह करके कृष्ण भी सो गए। दोनों सेनाएं अपने अपने शिविरों में सो गईं। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा स्वप्न देखता है, और स्वप्न क्या देखा कि एक कोए ने दूसरे कोए के घोंसले में जाकर के और दूसरे कोए के बच्चों को मार दिया है। फट आंख खुल गई अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा सोचने लगा, मुझे कोई आगाह कर रहा है, मुझे कोई प्रेरित कर रहा है। तो अश्वत्थामा रात्रि में, अर्धरात्रि के टाइम उठ करके और द्रौपदी के शिविर में घुस गया। द्रौपदी के पांचों पुत्र नन्हे नन्हे सो रहे हैं। अश्वत्थामा ने जाकर के द्रौपदी के पांचों बच्चों के शीश काट लिए। मैया, पांचों पुत्रों के शीश काट लिए, और शीश काट करके अश्वत्थामा आ गया दुर्योधन के पास। दुर्योधन, मैं पांचों पांडवों के शीश काट करके ले आया हूं। दुर्योधन बहुत खुश हुआ जब शीश लिए दिए हाथों में, और दुर्योधन ने देखा ये तो बच्चों के सर हैं। दुर्योधन कहने लगा, नीच, तुझे ऐसा दुष्कर्म पाप करने में तनिक तेरे हाथ नहीं कांपे? अरे मैंने पांडवों के सर मांगे थे, बच्चों के नहीं मांगे। द्रौपदी ने आकर के जब शिविर में देखा तो द्रौपदी के पांचों पुत्रों के धड़ पड़े हैं, रक्त पड़ा है। द्रौपदी दौड़ती हुई कृष्ण के पास पहुंचती है। माधव, उस दुष्ट पापी ने मेरे पांचों पुत्रों के शीश काट ले गया। आज अर्जुन को पता चला। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कृष्ण सब मिलकर के अश्वत्थामा का पीछा करने लगे, और अश्वत्थामा भाग रहा है। भीम ने पकड़ लिया अश्वत्थामा को। कृष्ण कहने लगे, हे भीम, इस अश्वत्थामा के मस्तक में मणि है। क्या है? मणि। इस मणि को निकाल लो। आज भीम ने अश्वत्थामा के मस्तक में से उस मणि को निकाला और घाव कर दिया अश्वत्थामा के, और रक्त बहने लगा अश्वत्थामा के। आज मेरे बहन भाइयों, अश्वत्थामा मणहीन कर दिया, और क्रोध में आ गया अश्वत्थामा। क्रोध में आ गया। जब क्रोध किसी को आता है तो तुम जानते हो क्रोध में क्या होता है। क्रोध में आ गया और उसने क्या कि उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, उस बच्चे को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ पर। अब ब्रह्मास्त्र दहकता हुआ जा रहा है, उत्तरा के गर्भ की ओर बढ़ रहा है। उत्तरा घबराने लगी और कुंती के पास पहुंची दौड़ करके, मां मुझे बचा लो, ये क्या आ रहा है दहकता हुआ। कुंती कहने लगी, बेटी, कुंती कहने लगी, ऐसे में भवज को हो तो, ऐसे में भवज को हो तो, ऐसे में भवज को हो तो, वो बउअर को बचाए ले तो जान जीवन को वो दे तो। हाँ, हाँ। कुंती कहने लगी, बेटी, ऐसे में भवज को हो तो, ऐसे में भवज को हो तो बउअर को बचाए ले तो,
ले तो दान वो जीवन को दे दे तो आज कुंती ने भगवान को याद किया। ब्रह्मास्त्र आ रहा है। कुंती ने याद भगवान को किया, भगवान आ गए। भगवान आ गए और भगवान ने कहा बुआ क्या बात है। कृष्ण कहने लगे, कुंती कहने लगी कृष्ण देखो ये क्या दहकता हुआ आ रहा है। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, जाओ उत्तरा के गर्भ को ढक लो, कोई भी क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। आज सुदर्शन चक्र जाकर के उत्तरा के गर्भ को ढक लेता है। उधर मेरे बहन भाइयों, अश्वत्थामा ब्रह्मा अस्त्र छोड़ना तो जानता है लेकिन वापस करना नहीं जानता है, वो विद्या नहीं जानता है। जब अश्वत्थामा अब वो ब्रह्मास्त्र बढ़ रहा है, उधर सुदर्शन चक्र से भगवान ने गर्भ की रक्षा की और भगवान एक ऋषि हैं भार्गव ऋषि, देखा कि ब्रह्मास्त्र आ रहा है और उधर भगवान का सुदर्शन चक्र है, जानते हैं प्रलय हो जाएगी। ऋषि चक्र और ब्रह्मास्त्र के बीच में खड़े हो गए और अश्वत्थामा से कहा अपना ब्रह्मास्त्र वापस कर ले। अब अश्वत्थामा कहता है गुरुदेव मैं छोड़ना जानता हूं लेकिन वापस करना नहीं जानता हूं। लेकिन भार्गव ऋषि धन्य है, कहते हैं ना, कहते हैं कि आकाश से गिरे अंगार, झरझर बरसे अंगार, और संत ना होते जगत में तो जर मरता संसार। आज भार्गव ऋषि ने उस ब्रह्मास्त्र को भी शांत कर दिया और उस बच्चा जब हुआ उत्तरा के गर्भ से तो मरा हुआ पैदा हुआ। क्यों कि ब्रह्मा अस्त्र का प्रभाव भी फिर भी पहुंच गया और बच्चा हुआ मरा हुआ। उत्तरा रोने लगी, उत्तरा रोने लगी, माँ मेरा बच्चा भी हुआ और कृष्ण ने सहायता भी की, रक्षा भी की, फिर भी मेरा बच्चा मरा हुआ है। कुंती ने कृष्ण को याद किया, कृष्ण आ गए। बुआ क्या बात है। कृष्ण तो मैंने बच्चे की रक्षा मांगी लेकिन बच्चे की रक्षा नहीं, बच्चा मरा हुआ है। कृष्ण ने कहा हे प्रभु क्यों। भगवान नर लीला कर रहे हैं। भगवान ने कहा हे प्रभु अगर मैंने जीवन में सत्य बोला हो तो सत्य के प्रभाव से ये बच्चा जीवित हो जाए। तो भगवान की लीला, बच्चा पुनः जीवित हो गया। जब उत्तरा का बच्चा जीवित हुआ तो उसका नाम पड़ा परीक्षित। परधन क्षति, भगवान ने उसे हर हानि से अलग कर दिया और उस बच्चे का नाम पड़ गया परीक्षित। बोलो परीक्षित महाराज की। हेलो हेलो, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। लाल की। देखिए हमारे उमाकांत जी जो भी कह रहे हैं, कोई बात नहीं महाराज जी। महाराज जी उमाकांत जी भक्त बहुत बढ़िया है। ये माता बहनाई अगर 1100 देंगी ना तो तुम्हारा घड़ा भर देंगी, दुखी मत होइए। सुनिए, एक कवि ने बड़ा सुंदर भजन लिखा है। बुढ़ापे में और करेगा क्या, धर्म कर ले जवानी में। बुढ़ापे में करेगा क्या, धर्म कर ले जवानी में।
मनुष्य कहता है अरे मैं कर लूंगा भजन, मैं कर लूंगा दान, लेकिन बालापन हंस खेल गमाया, भरी जवानी सोया, और देख बुढ़ापा फिर क्यों रोए, क्या खोया क्या पाया। इसलिए जो भजन सार जवानी में किया जाता है वो अंततः बुढ़ापे तक सार्थक होता है। बुढ़ापे में तो शरीर काम नहीं करता है और साधन बनता नहीं है शरीर से, तो भगवान का भजन कहां से होगा। इसलिए जो धर्म करना है, जो भजन करना है, तो जवानी का है। बुढ़ापे में करेगा क्या धर्म कर ले जवानी में। और भजन कैसा, भजन कर राम सीता का, मेरी माँ भजन कर राम सीता का, जगत मानस पुनीता का। भजन कर राम सीता का, जगत मानस पुनीता का। और यही उपदेश, यही उपदेश गीता का, यही उपदेश गीता में भगवान द्वारकाधीश ने भी कहा है। यही उपदेश अरे गीता का, भजन कर ले जवानी में। और मोह माया का धोखा है, ये मोह माया, ये मेरा है वो मेरा है, ये क्या है, धोखा है। मोह माया का धोखा है, किसी का क्या भरोसा है। मोह माया का धोखा है, किसी का क्या भरोसा है। मोह माया का धोखा है, किसी का क्या भरोसा है। अरे निर्लज्ज मौका है, अरे निर्लज्ज मौका है, भजन कर ले जवानी में। बुढ़ापे में करेगा क्या धर्म कर ले जवानी में। और दिया आशीष कृपा में, गुरुदेव ने निर्भय आशीष दिया मेरे गुरुदेव ने निर्भय होकर के। अरे दिया आशीष कृपा में, गुरुदेव ने निर्भय। भजन बिन वज्र है हृदय, भजन के बिना भी ये हृदय भी वज्र के समान लगता है। भजन बिन वज्र है हृदय, शर्म कर ले जवानी में।
क्या धर्म कर ले जवानी में, बुढ़ापे में करेगा क्या धर्म कर ले जवानी में। धर्म कर ले जवानी में। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और एक नजरी कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। सभी बोलेंगे। एक नजरी कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक नजरी कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। नजरी कृपा राधे दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक नजरी कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक नजरी कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। स्वामिनी श्री राधे, लाडली श्री राधे। एक नजरी कृपा की राधे लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। और मैं तो राधा श्री राधा श्री राधा रटू। मैं तो राधा श्री राधा श्री राधा रटू। मैं तो राधा श्री राधा श्री राधा रटू। मैं तो राधा श्री राधा रटू। कभी द्वारे पे लाडली के नाम रू, कभी पे लाडली के नाम रू। और मेरे शीश कमल पग रख दो राधे प्यारे। मेरे शीश कमल पल रख दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। हरि बोल। मुझे प्रीति की रीति सिखा दीजिए। 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 निज नाम का मंत्र बता दीजिए। निज नाम का मंत्र बता दीजिए। मेरे मन की राधे मन की व्यथा सब हर लो हरि बोल। लाडली श्री राधे। एक नजरी कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे, राधे स्वामिनी श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री
श्री राधे। लाडली श्री राधे। बोलिए राधिका रानी की जय हो। तो देखिए व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को समझाने लगे, हे राजन, एक राजा हुए बलि। बलि राजा 99 यज्ञ किए राजा बलि ने, 100वां यज्ञ करने की तैयारी है। और देखिए कल जो कथा होगी वो बाबा भूतनाथ और मां पार्वती का विवाह होगा। श्रद्धा और विश्वास की कथा है। मां पार्वती श्रद्धा है तो मां बाबा भोलेनाथ आशुतोष विश्वास है। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो कल देवादिदेव महादेव पार्वती का विवाह होगा, धूमधाम से विवाह दिखाया जाएगा। सभी कन्यादान के लिए जो भी माताएं बहनाएं जानती हैं श्रृंगार में क्या होता है, ठीक है। तो राजा बलि जो हैं 99 यज्ञ किए हैं राजा बलि ने, 100वां यज्ञ करने की तैयारी है। 100वां यज्ञ भगवान ने राजा बलि की परीक्षा ली। वामन अवतार लेकर के भगवान श्री नारायण राजा बलि के यहां आए। हाथ में छाता लगा हुआ है, हाथ में छाता लगा हुआ है भगवान के, और हाथ में बाल्टी है, और पैरों में पद त्राण है भगवान के, और लंबाई 52 अंगुल की। 52 अवतार में भगवान प्रकट हुए। भगवान जब आए, भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि राजा बलि की कन्या खड़ी है। कौन? रत्नावली दरवाजे पर। और जो ही रत्नावली ने वामन भगवान को देखा, आहा, स्वरूप को देख करके रत्नावली प्रसन्न हो गई। कहने लगी, वारे भगवान, अगर ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसे दुग्ध पान कराती। भगवान समझ गए, भगवान समझ गए कि ये रत्नावली क्या चाहती है। भगवान कहने लगे, हे रत्नावली, जो आपकी आकांक्षा है इस समय में पूरी नहीं कर सकता हूं। जब मैं द्वापर युग में मैं नंद बाबा के यहां नंदगांव में आऊंगा तो तुम्हारा दुग्ध पीऊंगा। इस समय मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता हूं। भगवान नारायण आगे बढ़ गए। जहां पर यज्ञ स्थल है, 100वां यज्ञ करने के लिए महाराज बलि जा रहे हैं। उसी तरफ बढ़ने लगे भगवान, और आगे राजा बलि के यहां पर सभी आचार्य लोग, संत ब्राह्मण बैठे हैं। बहुत भारी सभा लगी हुई है। राजा बलि बहुत बड़ा दानी है। भगवान आ गए, भगवान आ गए। राजा बलि ने साधारण ही ब्राह्मण समझ लिया, ये साधारण बच्चा है। लेकिन राजा बलि के गुरु कौन हैं? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य कहने लगे, राजन, जिसे साधारण बालक समझ रहे हो ये कोई शक्ति है। राजा बलि कहने लगा, गुरुदेव, जब कोई याचक मेरे दरबार पर आया है
तो बगैर दान दिए तो वो वापस जा ही नहीं सकता है, बगैर दान लिए वापस नहीं जा सकता। ये राजा बलि की विशेषता है। मेरे भाई बंधुओं, राजा बलि की ये विशेषता है। जब हाथ में कलावा वर्ण बांधा जाता है, मेरी मां, हाथ में कलावा बांधा जाता है तो एक मंत्र बोला जाता है। पंडित जी महाराज बोलते हैं, कौन सा? ओम ये न बध्यो बलि राजा दानवेंद्रो तेन त्वाम प्रतवंदनामि रक्षे मां चल है। तो इस मंत्र में राजा बलि का नाम आ रहा है। ओम ये न बध्यो बलि, भगवान ने इसी धागे से राजा बलि को बांध दिया और 3 बार संकल्प भी ले लिया। राजन, मैं जो मांगना चाहता हूं, क्या मेरी आप इच्छा पूर्ण करेंगे? राजा बलि ने सोचा, क्या मांगोगे आप? पहले तरवाचा दो, संकल्प लो। अब संकल्प की बारी आई तो गुरु शुक्राचार्य जी, अब संकल्प के लिए तो जल की आवश्यकता होती है। तो राजा बलि के यहां पर जो जल का नल लगा हुआ, नल खड़ा है, जाके भगवान ने, वामन भगवान ने जैसे पानी निकाला तो गुरु शुक्राचार्य जाकर के टोटी में अटक गए, पानी नहीं निकला। भगवान ने योग दृष्टि से देखा तो गुरु शुक्राचार्य बैठे हैं अंदर। भगवान ने एक सरकंडा उठाया और टेटनी में डाला तो गुरु शुक्राचार्य की आंख फूट गई और फट से बाहर निकल गए। और जल भी आ गया। जब जल आया तो संकल्प कराया। बोलिए वामन भगवान की जय। जल आया, प्रदक्षिणा कराई राजा बलि ने और संकल्प लिया। तो भगवान कहने लगे, राजा बलि, मैं मांगना चाहता हूं मात्र केवल 3 पग जमीन। ए मेरी मां, ओ मैया, ओ मैया, अरे भगवान तो तुम्हारे सामने बैठे हैं, तनिक कथा पर भी गौर कर लो। बाद में झांकी का दर्शन करना है, ये सामने से जाएंगे नहीं, ये तो जब ही जाएंगे जब आरती हो जाएगी। भगवान ने कहा मुझे 3 पग जमीन चाहिए। तो राजा बलि सोचने लगे, ये तो बच्चा है, छोटे छोटे पैर हैं, अरे 3 पग में कितना नाप लेगा। राजा बलि कहने लगा, प्रभु हे ब्राह्मण देव, मांग लो, जाओ, मैंने 3 पग जमीन आपको दे दी। जब दी, भगवान ने अपना विशाल शरीर बढ़ाया और भगवान इतने लंबे हो गए। जब भगवान ने पहला कदम उठा के रखा तो पहले कदम में आकाश लोक नापा, दूसरे में मृत्यु लोक नाप लिया, अब सारी जमीन नाप ली 2 ही पगों में। तीसरा पग रखने के लिए जगह ही नहीं बची। भगवान कहने लगे, राजा, हे राजन, अब बताओ तीसरा पग कहां रखूं? मैंने तो 3 पगों का संकल्प लिया है। राजा बलि कहने लगा, प्रभु आप मुझ सेवक के दास के घर पधार करके आपने मेरा जीवन कृत्य धन्य कर दिया। प्रभु अब तीसरा पग आप रखने की बात करते हो तो प्रभु इस दास के सर पर रख लो। राजा बलि का भाव देख करके भगवान ने कहा, राजन जाओ, मेरा वरदान है, तुम पातालपुरी के राजा बनो, पातालपुरी में राज्य करो। राजा बलि के लिए वामन भगवान ने पातालपुरी का राजा बना दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए वामन भगवान की। अमित भैया जी से निवेदन करूंगा, गाना प्ले करें और क्रमबद्ध
अरे हरिचंद तेरो भूपाल गतो है, हाँ भूपाल गतो है, सो बाऊ को घड़ा उठायो, काना मैंने बुलायो नहीं, बुलायो नहीं आयो, रसिया मैंने बुलायो नहीं आयो। जय हो हरि बोल। अरे मीरा का तेरी बहना लगती है, बहना लगती है, तो बाऊ को अमृत करे दो, कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो, काना मैंने बुलायो नहीं आयो, काना मैंने बुलायो नहीं आयो। जय हो हरि बोल। अब भाई थोड़ी सी आगे। जय हो। रसिया मैंने बुलायो नहीं आयो, काना मैंने बुलायो नहीं आयो। काना मैंने बुलायो नहीं आयो, कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो, काना मैंने बुलायो नहीं आयो, काना मैंने बुलायो नहीं आयो। जय हो। कृष्णा मैंने बुलायो नहीं आयो, कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो, काना मैंने बुलायो नहीं आयो, रसिया मैंने बुलायो नहीं आयो। लगाई मुझसे प्रीत क्यों तोड़ी रे, लगाई मुझसे प्रीत क्यों तोड़ी रे, लगाई मुझसे प्रीत क्यों तोड़ी रे, लगाई मुझसे प्रीत तोड़ी रे। अमित हेलो। ले आओ कागज ले आओ स्याही रे, ले आओ कागज ले आओ स्याही रे, ले आओ कागज ले आओ स्याही रे, ले आओ कागज ले आओ स्याही रे। लिख रे बेईमान बेईमारे रे, लगाई मुझसे प्रीत मान के रे तेरा रे। लगाई मुझसे प्रीत क्यों तोड़ी रे, लगाई मुझसे प्रीत क्यों तोड़ी रे, लगाई मुझसे प्रीत क्यों तोड़ी रे, लगाई मुझसे प्रीत क्यों तोड़ी रे। अरे इत गंगा रे उत जमुना रे, अरे इत गंगा अरे इत यमुना रे, अरे इत गंगा उत यमुना रे, अरे इत गंगा इत यमुना रे। बीच खेल रे बेईमान रे, लगाई मुझसे प्रीत क्यों तोड़ी रे, लगाई मुझसे प्रीत क्यों तोड़ी रे।
भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। और मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट कृष्णा सिर पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, युगल अरे प्यारी बंसी कृष्णा मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, युगल छवि पे मैं वली वली जाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरण को मैं सदा पखारूं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, तुमको रिझाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, तुमको रिझाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास व्यास के नाथ आप हो, दास व्यास के नाथ आप हो, मेरे सुख दुख जीवन के साथ हो, मेरे दुख सुख जीवन के साथ हो, आजा रे कन्हैया तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, सांवरे सलोने तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गौरी वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम
जहो शांतिरंतरिक्षः गंग शांति व्रतवे शांतिरावः शांतिरोगधे शांति वनस्पतिः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्मः शांति सर्वगुंगः शांति सामा शांति रेधि सब शांत भवतु शांति शांति। हेलो, थाली घुमा दो और कोई भी माताएं बहन भोग लगाएं, कोई भी थाली को घुमा दें। हेलो, भोग लगा परिषाद दे आकर के भोग लगा जाना। आओ प्रभु जी मेरो बनो रखो पर साध रे आ करके भोग लगा जाना। ऐसा भोग लगाओ मेरे भगवान, सब अमरते हो जाए प्रभु जी, सब अमरते हो जाए। आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ प्रभु जी, मेरा बना रखा परिषाद रे आकर के भोग लगा जाना। अरे बरसे मेरे रामा प्रेमो जले बरसे, अरे बरसे मेरे रामा प्रेम जल बरसे, बरसे मेरे रामा प्रेमो जले बरसे। बरसे मेरे रामा प्रेम जल बरसे, संतों पे बरसे और भक्तों पे बरसे, संतों पे बरसे अरे भक्तों पे बरसे। परीछत पे हो, परीछत पे बरसे प्रेमो जले बरसे। बरसे मेरे रामा प्रेम जल बरसे, बरसे मेरे राम प्रेम जल बरसे। कन्हैया ले चले परली पार, सबरिया ले चले परली पार। गुण अवगुण सब तुझको अर्पण, पाप पुण्य सब तुझे समर्पण। मेरा जीवन और तन मन धन, मेरा जीवन तन मन धन और कन्हैया ले चले पल्ली पार, सबरिया ले चले पल्ली पार। कन्हैया ले चले परली पार, समरिया ले चले परली पार। तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ। लज्जा से मैं गवा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ। अपना आप लुटा बैठी हूँ, आंखें खूब थका बैठी हूँ। कन्हैया ले चले पल्ली पार, सबरिया ले चले पल्ली पार। ले चले परली पार, जाम मोरे ले चले परली पार। बोले आनंद कंद भगवान की जय, परीक्षित महाराज की, पथ भगवान की जय हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो, कलश वाली माता बहनों की जय हो, बोलो सच्चे दरबार की जय, धर्म की, जय हो, धर्म की, जय हो, अधर्म का, नाश हो, अधर्म का, नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। बोले हर हर महादेव।